नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स लेक्चर 22 है। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी आवेशित चदरा के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो विद इन सेकेंडों में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 नंबर दे के जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए इससे पहले हम बताए थे किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर तो सबसे पहले हम क्या करते थे, गॉसियन पृष्ठ बनाते थे। किसी गोला के कारण किसी आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना है तो क्या करते थे, पृष्ठीय यानी कि गॉसियन पृष्ठ बनाते थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे किसी छड़ के कारण किसी बिंदु पर अगर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो हम क्या बनाए थे, तो बेलन बनाए थे। आज हम लोग को पढ़ना है क्या कि किसी आवेशित चदरा के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किसी आवेशित चदरा के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सिंपली से बात याद रखिएगा भाई, सिंपली से बात बहुत ईजी है। बहुत ईजी में क्या है भाई, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक चदरा बनाइए। क्या बनाइए भाई, एक चदरा बनाएंगे। देखो कैसे भाई, ये आपका एक करकट का चदरा है। करकट देखे ना भाई, करकट छानी का जो होता है करकट, ये टीन का होता है या सीमेंट का होता है, वही करकट है। और इस पे क्या है भाई, आवेशित है। क्या भाई, आवेशित है। तो क्या हम इसको आवेश दे सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आवेश दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा दोस्तों, अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा, आपको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ये आवेशित क्या है, चदरा है। आवेशित चदरा को हम किससे सूचित करेंगे, तो सिग्मा से सूचित करेंगे। आप लंबवत रहता था, लंबवत कोई छड़ है तो उसको लैम्डा से, लेकिन ये क्या है, चदरा है तो हम क्या करें, सिग्मा से। अब देखिए किसी बिंदु पर अगर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसमें क्या करते हैं, गोला बनाएंगे, तो बिल्कुल नहीं तो बनाइएगा। इसमें देखिए भाई, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेलनाकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, बेलनाकार बनाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये भी क्या करें, बेलनाकार होगा। यहाँ भी इसको क्या कहते हैं, बेलनाकार, ये भी बेलनाकार। ये कैसे हो भाई, आप समझा दो सर, हमको समझ में नहीं आया है कैसे बना दिए। तो देखो भाई समझिए कि ये क्या है, हमारा एक करकेट है। ये हाथ में रह गया है, सपोज डेट, मान लो कि करकेट है, ठीक है। और करकेट है तो मान लो कि इस बिंदु पर यहाँ पे अगर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो क्या इधर होगा आवेश। मान लो कि पूरा चार्ज है आवेश से, तो क्या इधर क्षेत्र होगा, इधर भी तो हो सकता है भाई। अब ऐसे मत करिएगा, ऐसे नहीं होगा। अभी क्या है, देखो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से ये देखो, ये अगर चदरा है तो आधा इधर आधा इधर। देखो यहाँ से कितना बेहतर दिखाई दे, आधा ऊपर है आधा नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे भी क्षेत्र बनेगा ऊपर भी क्षेत्र बनेगा। किसी चदरा के कारण ऊपर भी क्षेत्र होगा नीचे भी क्षेत्र होगा। तो अब बताओ भाई, मेरे ध्यान से सुनो, अब ध्यान से। नीचे क्या बना है, एक सर्कल बनना है। ये क्या है, बेलनाकार है। बेलनाकार है तो इसका 3 पृष्ठ है, एक नीचे हो रहा है एक ऊपर हो रहा है, एक पूरा ये जो पृष्ठीय है वो हो रहा है। तो आप बताओ ये वृत्त है। अब बताओ ये वृत्त है, सिर्फ इसी वृत्त को सिर्फ ऐसे कर दिया है, ठीक है, हल्का सा। ये 3D रहता ना भाई तो समझ में आता, यही कर दिया है। तो आप बताओ ये सर्कल है, और सर्कल के कारण इसका विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र इधर होगा, क्योंकि प्लस से दूर होता है। क्या होता है, प्लस से दूर होता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर हम विद्युतीय क्षेत्र प्लस से क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। सबसे पहले इसके एरिया सदिश क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सदिश क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई ये सर्कल है, सर्कल के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या इसका लंबवत क्या हो जाएगा, ए। सदिश एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या होगा, सदिश क्षेत्रफल ए हो जाएगा। क्या ये 2 बात आपको क्लियर हो गया? ध्यान से अब देखिए, ये पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ है। तो सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लंबवत होगा। इसके यहाँ से यहाँ तक पृष्ठ है, तो क्या हम इसके लंबवत कहीं भी खींच सकते हैं, यहाँ पे। तो भाई हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहीं पे हम क्या करें, इसको खींच दे रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। तो ए हो गया सपोज डेट। अब ध्यान से देखिएगा, अब सदिश ई ज्ञात करना है हमको। तो आप ध्यान से सुनो भाई, ई ज्ञात करना है। ई तो प्लस से दूर होता है। मान लो कि ये पूरा चदरा है, हमारा चदरा है, प्लस है, तो प्लस से क्या होगा, दूर होगा। ये क्या है, वृत्त है, वृत्त क्या होगा, प्लस से दूर होगा। तो यानी कि इसी पे होगा क्योंकि देखो ये प्लस है, प्लस से क्या होता है, दूर होता है। ए 0 ये वृत्त है, वृत्त का भी सदिश जो क्षेत्रफल दिशा है, सदिश दिशा है, वो भी क्या होगा, प्लस से दूर होगा, इधरे होगा। और इसका भी इधरे होगा, ऊपरे होगा। यानी कि इसका भी और इसका भी दोनों का एक ही पे होगा। यानी कि इधर भी क्या होगा, इसका ई होगा, और इसका भी इधर क्या होगा, ई होगा, ठीक है। ये दोनों एक ही पे होगा। लेकिन अब बच गया ये पृष्ठ का क्या होगा। तो ध्यान से सुनना भाई, ये पृष्ठ आवेश, ये वृत्त के कारण इधर इसका दिशा होगा प्लस से दूर। तो क्या ये भी तो पूरा प्लस है, तो पृष्ठ भी क्या होगा, प्लस से दूर होगा। क्या होगा, प्लस से दूर होगा। कहीं भी होगा, इधर होगा, यानी तो इधर का इधर होगा। तो प्लस से दूर यानी कि इसी की दिशा में होगा। तो यहाँ से ध्यान दो, इसी की दिशा पे जाएंगे तो ये प्लस से दूर हमारा क्या होगा, ई हो गया।
अब ध्यान से सुना, यहाँ पे कितने डिग्री का बना कोण, पृष्ठ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे कितना डिग्री का, तो 0 डिग्री का, इधर भी कितना डिग्री का, तो 0 डिग्री का बना है। यानी कि वृत्त की तरफ दोनों एरिया और दिशा में कितने डिग्री का है भाई, 0 डिग्री का। यहाँ भी एरिया और दिशा है भाई तो 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ये पृष्ठ पे हमारा कितना डिग्री का बना है, 90 डिग्री का। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ यही समझना था भाई, यही समझाना चाहते थे हम। अगर ये चीज़ समझ में आ गया ना भाई, आपसे बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो भाई तो नहीं बनेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें दो चीज़ चलना ही है, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से और गॉस प्रमेय से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। अच्छा, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा, फाई बराबर हम लिख सकते हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो भाई ई ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, अब बताइए यहाँ पे कौन लिया, इसको लें कि इसको लें कि, यहाँ पे सब ए है। देखिए ए और ये दोनों बराबर है, ये क्योंकि दोनों वृत्त है, सेम वृत्त है, और सेम वृत्त है तो बराबर है। इसको ए रख देते हैं, इसको ए डैश रख देते हैं, A1 कर देते हैं, A1 कर देते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इसको ले लेते हैं प्लस में ई ए कॉस थीटा, ये भी हमारा हो गया। अब प्लस, अब इसको लेते हैं ई A1 कॉस थीटा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो याद रखिएगा ई ए और कॉस थीटा का बराबर यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। तो हम कॉस 0 डिग्री ले लेंगे, कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री, ये वाला हो गया 0 डिग्री। आप इसको 0 डिग्री लिख दीजिए, 0 डिग्री प्लस अब ये वाला, तो ई ए 1 कॉस 90 डिग्री। आप यहाँ तक आपको पता हो गया। चलिए फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, प्लस ई ए कॉस 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, प्लस ई ए 1 कॉस 90 का मान क्या होता है, तो ई ए कॉस 90 का मान क्या होता है, तो 0 होता है। तो क्या हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए होता है ये फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई ए और प्लस क्या होगा, ई ए, ठीक है, ये दोनों, ये तो 0 हो जाएगा, तो प्लस में 0। तो क्या ये जुटेगा, तो फाई बराबर हम लिख सकते हैं 2EA, ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए भैंस से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गो भैंस होगा, 1 भैंस जोड़ेंगे तो 2 गो भैंस होगा। चलो अब ध्यान से सुनो भाई, अब क्या कर लेंगे भाई, अब गॉस प्रमेय से। अब किससे भाई, तो गॉस प्रमेय से। अच्छे भाई गॉस प्रमेय क्या होता है, तो गॉस प्रमेय बराबर होता है फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। हमें ज्ञात क्या करना है भाई, गॉस प्रमेय यहाँ पे पृष्ठीय आवेश है, तो पृष्ठीय आवेश क्या होता है भाई, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपन ए होता है। क्या होता है, क्यू अपन ए होता है। तो जहाँ पे क्यू है तो इसको चूँकि यहाँ पे कि सिग्मा बराबर हम क्यू अपन ए लिख सकते हैं। तो क्या हम क्यू बराबर सिग्मा ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ पे क्यू है वहाँ पे सिग्मा ए रख दीजिए, तो ये हो जाएगा फाई बराबर सिग्मा ए और बट्टे में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। क्या हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे, बिल्कुल मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से ठीक है, 2 से। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, तो फाई बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हम 2EA और बराबर में लिख सकते हैं सिग्मा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 2EA और सिग्मा यहाँ पे क्या है भाई, सिग्मा ए हो गया, और क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिएगा हमें ज्ञात क्या करना है भाई, तो ई ज्ञात करना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर ये सब क्या है इसके बट्टे में आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा ए और बट्टे में क्या होगा 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए से ए क्या होगा, कैंसिल। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। ये 5 नंबर का है भाई, प्रूव्ड हो गया। ये 5 नंबर का है, ये प्रूव्ड हो गया। 5 नंबर का भाई ये वीडियो है, 5 नंबर का कुछ भी नहीं है। आप 5 नंबर यहाँ से लेके जाओगे तो बिल्कुल आपको जहाँ पे समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर क्योंकि आज तेज़ी में बताएं आपको, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और बहुत ही कम समय में आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किए हैं, इसके लिए सॉरी। अगर वीडियो समझ में आए तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।